ब्रह्मा जी का सिर कटा, बट वृक्ष का पेड़ बना, शिव जी का उसके नीचे निवास हुआ। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? बटकेश्वर। यदि कर्जा हो भी जाए तो बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शिव का स्मरण मात्र। तीन वृक्ष कहे हैं, एक बेलपत्र का वृक्ष, एक पीपल का वृक्ष, एक बड़ वृक्ष। यदि मान लो अगर कोई संपदा की कमी हो भी जाती है, कर्जा बहुत मात्रा में बढ़ भी जाता है, तो इन तीन वृक्ष के नीचे बैठकर शिव की आराधना करने से और अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाकर करने से, परिश्रम करने से धन की मात्रा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, संपदा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। पर इन सब में सबसे मूल है आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष। अपना कर्म। ब्रह्मा जी का सिर कट गया, एक शीश चला गया, भगवान नारायण ने भगवान शिव से कहा, जो शीश रहे हैं, 4 शीश जो रह गए हैं, वो 4 शीश कभी जिंदगी में कोई उसे काट ना पाए, उसके लिए ब्रह्मदेव को क्या करना चाहिए? तब स्वयं भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मा के मस्तक पर शिव त्रिपुंड लगे, 27 देवता जो त्रिपुंड की 3 लाइनों में, 27 देवता जो त्रिपुंड की 3 लाइनों में विराजमान हो जाते हैं, तो उस शीश को काटने वाला संसार में जन्म नहीं ले पाता है। एक त्रिपुंड में वो बल होता है, एक त्रिपुंड के अंदर वो शक्ति होती है। और फिर निवेदन करें, जितने भी माताएं यहाँ कथा सुन रही हैं, जितने भाई शिव महापुराण की कथा में आए हैं, जितने जीजा जीजियां यहाँ आए हैं, बच्चे बेटा बेटी, मेरे बुजुर्ग माता पिता यहाँ आए हैं, या जितने भी शिव भक्त इस कथा को आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से अगर श्रवण कर रहे हैं, तो निवेदन करूं कि शिव मंदिर का चढ़ा हुआ मात्र जल भी अगर आपके मस्तक पर सिंचन हो जाता है, या उस शंकर भगवान के चढ़े हुए जल का हम आचमन मात्र कर लेते हैं, तो हमारे शरीर की सारी इंद्रियों को वो जल साफ कर सकता है। मंदिर जाते हो आप लोग? जम के तो बोलो। जल चढ़ाते हो रोज? बहुत बढ़िया। थोड़ा सा जल झेल कर लाते हो? आचमन करते हो? बहुत बढ़िया। अब तुम अगर शंकर जी का चढ़े हुए जल का आचमन कर रही हो, शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, तो फिर यह मानकर चलना कि आप साधारण नहीं हो। शंकर, अच्छा फिर एक बात आप लोगों से कहें, बहुत सावधानी से ध्यान देना। तुम्हारे घर में किसी को झाड़ू लगाने के लिए या पोछा लगाने के लिए, हर कोई तुम्हारे घर में झाड़ू लगाने अंदर चले जाएगा क्या? हर कोई तुम्हारे घर में पोछा लगाने अंदर चले जाएगा क्या? हर कोई तुम्हारे घर में बर्तन मांजने चले जाएगा क्या? नहीं। कौन जाएगा? जिसको आपने नियुक्त करा है। मैंने इसको नियुक्त करा, ये मेरे झाड़ू पोछा करेगी, ये मेरी झाड़ू पोछा वाली,
मैंने इसको करा, ये बर्तन मांजेगा, ये भोजन बनाने आएगी। जिसको तुम नियुक्त करते हो वो झाड़ू के लिए, वो बर्तन के लिए, वो भोजन के लिए, वो सफाई के लिए तुम्हारे घर में प्रवेश करता, उसी तरह मेरे शंकर भगवान जिसको नियुक्त करते हैं वही शंकर के शिवालय तक पहुंच पाता, वरना बहुत कठिन है। शिव के शिवालय में प्रवेश करना, शंकर के मंदिर में प्रवेश करना या शिव महापुराण की कथा में प्रवेश करना ये बहुत कठिन है। उसने नियुक्त करा। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा भगवान नारायण से कि ब्रह्मा जी के मस्तक पर त्रिपुंड लगा दो, जो 4 मुख बचे हैं उसमें त्रिपुंड लगाया। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आपके जे तिलक में चंदन की ये 3 बिंदियां नजर आती है त्रिपुंड के भाव से, तो ये 3 बिंदियां अर्थात 27 देवता इस मस्तक को संभालने के लिए रहे। 27 एक थोड़ा सा जल का आचमन भगवान शंकर को चढ़े हुए जल का मात्र थोड़ा सा 2 बूंद जल भी अगर हमारे शरीर में चला जाता है तो उसका भी फल हमारी इंद्रियों को प्राप्त हो जाता है। दोष हमारी तकलीफ, कष्ट हमारी तकलीफ है, सब धीरे धीरे समाप्त हो, सब समाप्त। और शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रहा है, शंकर भगवान की कथा की उदारता वर्णन कर रही है। ब्रह्मा जी के मस्तक पर त्रिपुंड लगा दिया गया जिससे ये 4 मुख सुरक्षित। फिर ब्रह्मा जी के हृदय में एक थोड़ा सा अहंकार है। जैसे देवऋषि नारद के हृदय में अहंकार आ गया था कि कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए भगवान शिव, इस कामदेव को तो मैं जीत सकता हूं, मैं विजय प्राप्त कर सकता हूं। अपमान करा। मान लो अगर कोई चीज तुम्हें प्राप्त हो गई है, अगर कोई चीज तुम्हें मिल गई है, प्राप्त हो गई है शंभु, अगर कोई चीज तुम्हें प्राप्त हो गई है, कोई तुम्हें अच्छा मिल गया है, कुछ अच्छा प्राप्त हो गया है, कुछ भगवान की कृपा हो गई, गला पकड़ रहा, कुछ अच्छा प्राप्त हो गया है, कुछ अच्छा मिल गया है, तो जरूरी नहीं कि आप उसका यश गुण गाएं। अरे तेरा ही दिया खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जयदान दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त हिम्मत दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। देवऋषि नारद के भीतर अभिमत अहंकार आ गया कि ये मैं कामदेव को जीत सकता हूं। बैठ गए तब करने के लिए, साधना करने के लिए।
और कामदेव पर देवर्षि नारद ने विजय भी प्राप्त कर। पर भीतर का अभिमान देवर्षि नारद का सीधे भगवान शंकर के पास लेकर चले गए। शिव जी का सबसे पहला काम है अपने भक्त को गले लगाने से पहले मेरे शंकर भगवान उसके भीतर के अहंकार को समाप्त कर देते हैं। आपके भीतर कितना अभिमान भरा, आपके भीतर कितना अहम भरा हुआ है, कितना अभिमान भरा हुआ है, कितना अहंकार भरा हुआ है। मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा शिव जब अपने नजदीक में आपको बुलाता है तो धीरे धीरे सबसे पहले अहंकार को समाप्त कर देता है, सबसे पहले अभिमान को समाप्त कर देता। जिस जिस चीज का आपको अभिमान हो, जो जो अभिमान हमारे भीतर भरा है वो शिव हमसे दूर कर देता है, बहुत दूर। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि जीवन में शिव महापुराण की कथा अगर तुम्हें 50 बार सुनने को मिले तो 50 बार सुनो, 1000 बार श्रवण करने को मिले तो 1000 बार श्रवण करो। शिव महापुराण की कथा बारंबार श्रवण करने का मौका मिले तो बारंबार श्रवण करो। क्यों? शिव महापुराण की कथा हमें अभिमान से दूर कर देती है और हमारे मन को एक बल देकर शंकर के करीब तो ले जाती है, साथ में हमें इतना बल प्रदान कर देती है कि हम अपने जीवन में विजय के पथ की ओर अग्रसर हो जाते हैं। विजय पथ की ओर अग्रसरता प्रदान कर देती है शिव महापुराण। देवऋषि नारद का अहंकार, देवऋषि नारद की अभिमत्ता शिव जी के सामने लगे। शंकर भगवान के सामने देवऋषि नारद ने जाकर कहा कि मैंने कामदेव को जीत लिया। और सबसे बड़ा शब्द देवऋषि नारद ने कहा शंकर भगवान से, भोलेनाथ आप कामदेव को नहीं जीत पाए, मैंने कामदेव को जीता। कई लोग कहते हैं गुरुजी इतने सारे शिव भक्त कथा को श्रवण करने के लिए आते हैं, इतनी भीड़ लगती है, लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं, इतने पंडाल लगते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। हम प्रत्येक भक्त को, किसी भी न्यूज चैनल वाला आवे, कोई पत्रकार बंधु आवे, वो कहे लाखों की भीड़ आती है, हम उनसे एक ही बात कहते हैं ये लाखों की भीड़ नहीं है, ये शंकर भगवान जिसके हृदय में विश्वास को प्रकट कर देते हैं, वो विश्वास के रूप में मनुष्य शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जाता है। और कथा बाचने वाला सियोर वाला महाराज नहीं रहता, कथा बाचने वाला पंडित प्रदीप मिश्रा नहीं रहता, कथा करवाने वाला भी यजमान नहीं रहता, और कथा सुनने वाला भी मनुष्य नहीं रहता। कथा बाचने वाला भी शिव, कथा करवाने वाला भी शिव, और कथा सुनने वाला भी शिव होता है, इसके सिवा कोई नहीं। किसके सामर्थ्य का? कौन करवाए? अच्छा बताओ, अपने अपने घर पर पीला चावल देने कोई गया था? जम के तो बोलो। कोई कहने गया था कि कथा हो रही है भैया तुम्हें आना ही पड़ेगा, तुम्हें बैठना ही पड़ेगा? नहीं, तुमको तो आना ही पड़ेगा। कोई तुम्हारे सामने जिद नहीं करता, कोई तुमसे नहीं कहता कि कथा में आओ, कोई तुमसे नहीं कहता कि अनाउंसमेंट कर कर या प्रचार कर कर या बैनर लगा कर कि कथा हो रही है आना पड़ेगा, कथा हो रही है आना पड़ेगा। नहीं, कानों में एक दूसरे के माध्यम से सूचना पहुंच जाती है कि मेरा भोला नगर में आया। बस फिर हृदय में शिव बैठा है। वो शंकर तुम्हारे दिल में जो बैठा है ना, वो घर में बेचैनी करता है, मन करता है जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। फिर सोचती है कि मैं दूसरे दिन चली जाऊं। फिर मन में आता है पानी गिर गया और कथा कहीं इधर उधर हो गई तो फिर मन में आया नहीं मैं तो चली जाता। फिर किसी ने कहा बहुत लंबा ट्रॉफिक है, अपार भीड़,
लाखों की संख्या, 7-7, 8-8 पंडाल भरे पड़े हुए हैं और लोग जहां तहां बैठे हुए हैं। अरे अरे अरे, फिर तो मन करा अब क्या करूं, फिर भी ओ काशी के मन करा पहुंच गए। विश्वास, भरोसा शिव तत्व, शिव ने साधा है, शंकर ने साधा है। और अहंकार देव ऋषि नारद का शिव के पास गया, भगवान शंकर से कहा कि आप कामदेव को नहीं जीत पाए और मैंने कामदेव को जीत लिया, मैंने जीता है। ये जो मैं संबोधन है ना, यही विनाश का कारण बन जाता है। कभी मत कहो कि मैंने करा, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। इस समिति का नाम है महाकाल परिवार समिति। जो कथा करा रही है उसने किसी का नाम नहीं दिया, केवल उसने कहा ये महाकाल समिति, मतलब हम नहीं करा रहे। कौन करा रहा है? प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। ये महाकाल समिति नहीं, भगवान महाकाल राजा स्वयं देवाधिदेव महादेव इस कथा को करवा रहे हैं। हम तो निमित्त हैं। बाबा ने सेवा में लगाया, किसी को कहीं भोजनशाला में सेवा में लगा दिया, किसी को भोजन बनाने में सेवा में लगा दिया, किसी को दरवाजे पर सेवा में लगा दिया, किसी को कहीं भक्तों को संभालने में सेवा में लगा दिया, किसी को बिठाने की सेवा में लगा दिया। तुम यहाँ देखना, पानी पिलाना, तुम ये करना, तुम वो करना, सेवा मिली। और किसने लगाया? उसने लगाया। अपनी सामर्थ्यता नहीं, उसकी कृपा है, उसकी उदारता है, उसकी करुणा। पर देवऋषि नारद का अहंकार बोल गया और नारद जी ने कहा, भोले बाबा आप कामदेव को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीता है। मैंने अब दो शब्द हैं, पकड़िएगा इन दो शब्दों। ये काम हो सकता है, एक शब्द ये है। कौन सा शब्द है? बोलो, जम के बोलो। ये काम हो सकता है। और दूसरा शब्द है, ये काम मेरे सिवाय नहीं हो सकता। दोनों में अहंकार कौन सा है? जम के बोलो, जम के। ये काम मेरे सिवा नहीं हो सकता। तो दो शब्द हैं, ये काम हो सकता है और दूसरा शब्द है, ये काम मेरे सिवा नहीं हो सकता। मतलब मैं संबोधन जहां लग गया, समझ लेना वहां अहंकार आकर खड़ा हो गया। देव ऋषि नारद ने कहा, आप शिव जी, हे भोले बाबा, हे शंकर भगवान, हे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंभो, आप कामदेव को नहीं जीत पाए, कामदेव को मैंने जीता है। मैंने। शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, आपने कामदेव को तो जीत लिया। गले में से रुद्राक्ष की माला निकालकर भगवान शंकर ने देवऋषि नारद को पहना दी। धन्य है आप, धन्यवाद के पात्र, आपने कामदेव को जीता। बड़े साधुवाद के पात्र। दस कथा भी सुन लो ना, 50 कथा भी सुन लो ना, कभी मुंह से मत कहना कि भगवान मैंने 50 कथा सुन रखी है, मैंने 10 कथा सुन रखी है। अरे तुमने नहीं सुन रखी है, उसने तुझे सुना रखी है अपने करीब में बुलाने के लिए। उसने सुना रखी है। मैं कुछ नहीं करता, करता है सब वही। एक पत्र है, अच्छा है।
नाम खोरेश्वरी वर्मा, ग्राम देवरी, जिला बालोदा बाजार, भाटापारा। गुरुजी, मैं अपने भाई के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे भाई की तबीयत 18 साल से खराब था। डॉक्टर के पास गए, जगह जगह दिखाया, ठीक नहीं हुआ। फिर अचानक पेट में दर्द होने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि पेट में पानी भर गया। उसे बिलासपुर के डॉक्टर के पास भेज दिया गया। तब बिलासपुर के डॉक्टर ने जांच के लिए भेजा तो पता चला कि लीवर पूरा डैमेज हो चुका है, खराब हो गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा। पूछा खर्चा कितना आएगा, तो कहा ऑपरेशन होगा तो डॉक्टर ने बताया जो भी खर्च उस समय लीवर का आए, इन्होंने तो पत्र में 80 लाख रुपए का खर्चा पूरा बताया। ऑपरेशन करवाएंगे तो मकान भी अगर बेच देंगे, खेती भी बेच देंगे, तो यह ऑपरेशन सफल हो ना हो कुछ कह नहीं सकते। तब मुश्किल में फंसे। किसी ने कहा कि सीहोर चले जाओ। हम लोग 9:15 वाला उपाय करने लगे। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए और रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाते, शिव जी को चढ़ा देते, मंदिर भेजते, भाई को जल पिला देते, बाबा का नाम लेते। बाबा पूरी जमीन जायदाद बेच देंगे तो भी इतना धन नहीं होगा कि हम लीवर बदल सकें और लीवर का ऑपरेशन करा सकें। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव। शिवजी पर चढ़ा बेलपत्र औषधि के रूप में मांगकर लाते, अपने भाई को खिला देते। आज मेरा भाई पूर्ण तरह से ठीक हो गया है और उसके लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए कहीं बैठी हूं तो आ सकती हूं। शिव किसको कहते हैं? भगवान शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शिव का स्मरण किसको कहते हैं? एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है। मैं छत्तीसगढ़ के जिला थाना, दुर्ग थाना, धमदा पोस्ट, पढ़ो जरा, छोटा ग्राम, छोटा ही है, पोस्ट छोटा ग्राम, गिरजाबाई साहू, मेरे बेटे का नाम देव प्रसाद साहू है। कहीं बैठे हो तो आ सकते। मेरा बड़ा बेटा जिसका नाम देव प्रसाद साहू है, 20 साल से शराब पीता था। उसे बहुत समझाते थे शराब मत पिया कर, लेकिन वो नहीं मानती और 20 साल से शराब पी रहा। गुरुदेव, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही थी। तब किसी ने बताया शिव महापुराण की कथा सुनो। घर पर टीवी पर शिव पुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी। छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले के कोड़िया गांव में गई, वहां जाकर कथा श्रवण करी, वहां की मिट्टी लेकर आई, बच्चे को उस मिट्टी शरीर पर लगाना प्रारंभ करी। बाबा से विनती करती, बेटे को मन शिवालय की ओर भेज दिया। भिलाई गई, वहां भी मैंने कथा का रसपान कराया। आज बाबा की कृपा से ऐसा योग पहली बार लगा है गुरुदेव कि 1 साल से मेरे बेटे ने 20 साल से जो शराब पी रहा था, जो 1 साल से छोड़ रखी है, अब शराब को हाथ नहीं लगा। आज मैं अपने बेटे को भी लेकर आई हूं, बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव जी को नमन करने के लिए आई हूं। शिव शिव है, शंकर शंकर। आप जितने विश्वास के साथ, जितने भरोसे के साथ, जितनी दृढ़ता के साथ, जितने स्मरण के साथ आप शंकर की अविरल भक्ति को धारण करते हो, बस अपने भीतर की अभिमत्ता को, अपने भीतर के अहंकार को, अपने भीतर के अभिमान को, अपने भीतर के अहम को जिस दिन तुम निकाल कर बाहर कर दोगे, शिव तत्व तुम्हारे भीतर समाहित होता चले जाएगा। शंकर तुम्हारे भीतर आता चले जाएगा। अहंकार था देवऋषि नारद का, नारद जी का अभिमान, नारद जी का हम, नारद जी को गले में जो माला पहनाई रुद्राक्ष की, वो माला देवऋषि नारद ने जमीन पर फेंक, माला जमीन पर फेंक। नंदी निकल कर जा रहे थे और नंदी ने देखा कि भगवान शिव की माला है, जमीन पर पड़ी है, उठाई। मेरे शंकर के गले के रुद्राक्ष की माला और जमीन पर। हमने कई बार कहा, आज फिर कह रहे हैं, इस व्यासपीठ के माध्यम से, शिवोहम शिव महापुराण कथा के माध्यम से आज फिर एक बात कह रहे हैं। जमीन पर पड़ी हुई अगर बेलपत्र मिल जाए, उसको उठाकर विसर्जन में रख दो,
एक साइड कोने में कहीं रख दीजिए, विसर्जन कर दीजिए। ये अपना फर्ज है कि जमीन पर पड़ा हुआ रुद्राक्ष, जमीन पर पड़ी हुई बेलपत्र या जमीन पर पड़ा हुआ भगवान का प्रसाद कभी भी जमीन पर पड़े ना रहने दें। उसको उठाकर एकांत की ओर, एक कोने में एकांत की ओर उसको ले जाकर रख दिया जाए, उसको ले जाकर डाल दिया जाए। नारद जी ने गलती कर दी, पड़ा था, उठाया नंदी ने, गलती हुई है। शिव जी ने कहा था नारद जी से, तुमने कामदेव को जीत लिया, यह बात तुम शंकर जी कहे कि भगवान विष्णु से मत कर, भगवान नारायण से मत कर। जाकर नारायण के सामने भी देव ऋषि नारद ने कह दिया कि मैंने कामदेव को जीता है, मैंने काम को जीता है, ये नारद जी ने कह दिया। भगवान विष्णु ने नारद जी के मुख से भगवान शंकर की निंदा को सुन लिया और नारद जी ने निंदा करी तो नारद जी का मुख तो बानर का लगा, पर भगवान विष्णु ने शंकर की निंदा सुनी इसलिए उनको घोड़े का मुंह लगा। जब नारद जी का अभिमान चले गया तब भगवान नारायण के चरण पकड़कर नारद जी बोले कि मेरा अभिमान तो चला गया, पर मैंने जो गलती करी है शंकर जी के अपमान की, शिव जी के अपशब्द की, शंकर को गाली दी, शंकर भगवान को अपशब्द कहा, शंकर भगवान को आड़ा टेढ़ा संबोधन करा, शिव जी को कहा कि आप काम को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीता है। ये मैंने शंकर भगवान का जो अपमान करा है, मेरा ये शिव का करा हुआ अपमान कहां पर जाकर समाप्त हो सकता है, मैं किस जगह पर जाऊं कि मेरे शंकर का किया हुआ अपमान समाप्त हो जाए, कहां जाऊं, किस स्थान, कौन सी जगह पर जाऊं, कहां जाऊं कि मेरा ये शिव जी का करा हुआ अपमान समाप्त हो जाए। तब भगवान नारायण ने कहा मैं शिव से पूछकर बताऊंगा। शंकर भगवान के पास भगवान विष्णु गए, निवेदन करा, नारद जी के अंदर जो अहंकार आ गया था जिसमें उन्होंने आपका अपमान कर दिया था, शिव भक्त का अपमान, शंकर का अपमान, शिव पुराण का अपमान, शंकर की कथा का अपमान, शंकर की निंदा, शिव भक्त की निंदा और शिव पुराण की निंदा करने वाले को एक ना एक दिन इस मनुष्य देह में मरने से पहले भोगना ही पड़ता है। मानव देह छोड़ने के पहले उसको भोगना पड़ेगा। त्याग। और महाराज फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। मानव देह छोड़ने से पहले शंकर की करी हुई निंदा, शंकर के भक्त की करी हुई निंदा, शिवालय की निंदा, शिव की पुराण की निंदा, शिव की आराधना की निंदा व्यक्ति को भोगना ही पड़ेगा। नारद जी भगवान शंकर जी के पास भगवान विष्णु ने कहा नारद को पछतावा, पछतावा। कहा ठीक है, नारद जी को अगर पछतावा है तो कहो देव ऋषि नारद से, चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर नारद जी अगर शिव की आराधना करते हैं, शंकर के नाम का उच्चारण करते हैं, तो नारद जी के ऊपर जो दोष लगा हुआ है वो समाप्त हो जाए। कौन सी नदी? जम के बोलो, जम के। चंद्रभागा नदी। फिर से बोलो, चंद्रभागा। कहां पर है? पंढरपुर हरि विठ्ठल के पावन चरणों में ये चंद्रभागा नदी बहती है। कभी आप लोग अगर पंढरपुर दर्शन करने के लिए हरि विठ्ठल के यहाँ जाएंगे, अभी तो बहुत भीड़ रहती है, आषाढ़ी एकादशी पर वहाँ वारी जाती है, विठ्ठल 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 करते हुए शिव भक्त वहाँ पहुँचते हैं। पर कभी, अभी तो वारी के समय पर बहुत भीड़ आषाढ़ी एकादशी पर रहती है, पर कभी जब आप कभी योग लगे और चंद्रभागा नदी के तट पर हरि विठ्ठल का दर्शन करने के लिए जाएं, तो एक काम जरूर करना,
चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर अगर 5 बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 5 बार यदि भगवान शंकर का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, भगवान शंकर का त्र्यंबक मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण अगर आप 5 बार भी चंद्रभागा के तट पर बैठकर कर लेते हो तो समझ लेना अपनी जिंदगी के किए हुए सारे पाप अपने आप समाप्त हो जाते हैं। सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। चंद्रभागा के तट पर किया गया शिव का नाम, चंद्रभागा के तट पर लिया गया शंकर जी का नाम हमारे संचित पापों को नष्ट कर देता है। बीस साल से लगातार शराब की लत थी। जब से शिव महापुराण की कथा की लत लगी है 20 साल से पीने वाली शराब को छोड़ दिया। ये शिव भक्ति है। एक बार जोरदार करो। इसी को शिव भक्ति कहते हैं, इसी को शंकर भगवान की आराधना कहते हैं, इसी को शंकर का स्मरण कहते हैं। बस दिल लगाओ शिव से, दिल, और बहुत जरूरी है हमारा हृदय लगाना। भगवान शिव से हृदय लगाना बहुत। शिव कथा कर रही है महाराज, शंभू की कथा कर रही है, भगवान शंकर का स्मरण कर रहा है, शिव भक्ति कर रही है, शिव की आराधना कर रही है। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई